IMF समेत दीगर इदारों से मस्बत बातचीत रही। टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। वफाकी वजीर का वाशिंगटन में चीनी टीवी को इंटरव्यू। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर खजाना की चीनी हमनसब से मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान सी पैक के दूसरे मरहले में तेजी लाने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वजीर खजाना ने वर्ल्ड बैंक के इलाकाई नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन राइजर से भी मुलाकात की। और खैरपुर में जमीन का टुकड़ा, 4 अफराद की जानें निकल गया। किंगरी के इलाके कच्ची में जमीन के तनाज़े पर 2 बरादरियों में तसादुम। फायरिंग से 4 अफराद जाम हक, 8 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुखालफीन 2 अफराद की लाशें साथ ले गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इकदाम का फैसला। मुल्क भर में पुलिस को नई टेक्नोलॉजी फ्राहम करने पर गौर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर्स में इजलास। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। वफाकी हुकूमत का कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं कि कच्चे से शरपसंदों को खत्म करेंगे। इस्लामाबाद में ऑयल टैंकर में लगी आग बुझा दी गई। ऑयल टैंकर ब्लू एरिया में पेट्रोल पंप पर खड़ा था। ड्राइवर जान पर खेलकर जलते हुए टैंकर को पंप से दूर ले गया। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के लिए पाकिस्तान नेवी की मदद भी ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। तुर्क वफ्द का सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरमायाकारी के लिए इस्लाहात की हैं। तुर्किया से इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आमरों का मुकाबला करती आई है। जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं हैं। बिलावल भुट्टो की आसिफा के साथ पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 2 अपोजिशन अरकान की मौतली जरूरी थी। मिसाल जरूर कायम करनी चाहिए। अपोजिशन दायरे में रहे तो वेलकम कहेंगे। अपोजिशन वाले निहत्ती आसिफा से डरते हैं। सदर के खिताब के दौरान हुल्लड़बाजी महंगी पड़ गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि दोनों अरकान ने गैर मुहज़्ज़िब ज़ुबान इस्तेमाल की। ऐवान में अपोजिशन ने गलत रिवायत डाली है। मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। पंजाब में पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। फौज और रेंजर्स भी मदद के लिए दस्तियाब। इलेक्शन वाले इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज। लाहौर की 5 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। एतवार को कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। नून लीग, सुन्नी इत्तेहाद और तहरीक लब्बैक में कांटे का मुकाबला मतवक्के। इंतजामिया के छापे काम कर गए। पंजाब में रोटी 16, नान 20 रुपए का बिकने लगा। 5 रोज में 817 अफराद गिरफ्तार। 347 मुकदमा दर्ज हुए। दुकानदारों को 1 करोड़ 17 लाख रुपए जुर्माने किए। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। रावलपिंडी में नान बाइयों का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। पाकिस्तान के पहले IT सिटी में 16 चीनी कंपनीज का इजहार दिलचस्पी। 8 कंपनीज फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। CEO CBD इमरान अमीन ने चीन में रोड शोज पर रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला की नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। बरतानवी आर्मी चीफ भी पाक फौज के मोहतरम। जनरल पैट्रिक सैंडर्स कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना महारत, फिटनेस और तजुर्बे का कोई मुवाजना नहीं। कमांडर स्टाफ कॉलेज के फारूक तहसील बरतानवी अफसरान की लंदन में गैर मामूली तकरीब। बरतानवी आर्मी चीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। बरतानवी फौजी अफसरान ने कमांडर स्टाफ कॉलेज में गुजरे दिनों के किस्से सुनाकर हसीन यादें ताज़ा की। आर्मी चीफ से सऊदी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। 2 तरफा दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत पर बातचीत। सऊदी नायब वज़ीर दिफा का इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों का एतराफ़। आर्मी चीफ का सऊदी अरब से ताउन जारी रखने के अज़्म का आयाता।
अमेरिका का इसराइली मिसाइल इस्फहान के फौजी अड्डे पर लगने का दावा, कहा कि इसराइल का हमला इंतहाई महदूद पैमाने का था। ईरान ने इसराइली मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है कि इस्फहान में कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ। इस्फहान की फ़ज़ा में 3 ड्रोन्स तबाह किए गए। इसराइल फौजी कार्रवाई से गुरेज करे, हमला किया तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सलामती काउंसिल में खिताब। अमरीका की हरदर्मी, फ़लस्तीनी रियासत मानने से इनकार। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की दरख्वास्त वेटू कर दी। फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत के लिए अलजायर ने सलामती काउंसिल में करारदाद पेश की। करारदाद के हक़ में 12, मुखालिफत में 1 वोट आया। स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अमरीका की मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। तुर्क वफ़द का सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरमायाकारी के लिए इस्लाहात की हैं। तुर्किया से इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आमरों का मुकाबला करती आई है। जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं हैं। बिलावल भुट्टो की आसिफा के साथ पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 2 अपोजिशन अरकान की मौतली ज़रूरी थी। मिसाल ज़रूर कायम करनी चाहिए। अपोजिशन दायरे में रहे तो वेलकम कहेंगे। अपोजिशन वाले निहत्ती आसिफा से डरते हैं। सदर के खिताब के दौरान हुल्लड़बाजी महंगी पड़ गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि दोनों अरकान ने गैर मुहज़्ज़िब ज़ुबान इस्तेमाल की। ऐवान में अपोजिशन ने गलत रिवायत डाली है। मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। पंजाब में पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। फौज और रेंजर्स भी मदद के लिए दस्तियाब। इलेक्शन वाले इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज। लाहौर की 5 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। एतवार को कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। नून लीग, सुन्नी इत्तेहाद और तहरीक लब्बैक में कांटे का मुकाबला मतवक्के। लाहौर में कैंसर केयर अस्पताल बनाने के लिए तैयारियां तेज। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कैंसर अस्पताल के लिए 7 अरब मांग लिए। अस्पताल के लिए 350 केनाल ज़मीन खरीदी जाएगी। महकमा खजाना को समरी मौसूल। काबीना पहले ही ये बजट मंजूर कर चुकी। महकमा खजाना ने डिमांड पर वर्किंग शुरू कर दी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी रेलों से राबता सड़कें पुल तबाह। गवादर में बारिशी पानी निकाला ना जा सका। मस्तूंग में यालाबारी से फसलों को नुकसान। नोशकी में बारिशों ने तबाही मचा दी। बेशतर देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक बादल मजीद बरसेंगे। सिंध और बलोचिस्तान में बारिश का सिलसिला कमज़ोर हो चुका।